हेलो गाइस। तो मैं हूँ अल्तमश और आप देख रहे हैं मार्केट विज़न बाय अल्तमश। आज की वीडियोस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एनालिटिकर हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ में ही देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक्स जो शेयर है, जिस कंपनी को आज मैंने चुना है वो कंपनी है जेपी पावर्स। यस, एग्जैक्टली जेपी पावर। तो गाइस, सारा चीज़ बताऊंगा इस वीडियोस में, तो लास्ट तक बने रहे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, जेपी पावर्स। दोस्तों, इस कंपनी की जो मदर कंपनी है वो है जेपी एसोसिएट्स, जो हाल ही में आप सबको मालूम है कि ये बैंकरप्ट हो गया था और इनको टेक ओवर करने के लिए कई सारा कंपनी जो है यहाँ पे आया था, अपना बोली लगाया था। उनमें से सबसे दो कंपनी के बीच सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन चल रहा था, दैट इज़ आप जानते हैं कि वेदांता की तरफ से बोली लगाया गया था और साथ में अदानी की तरफ से भी बोली लगाया था, राइट। तो दोस्तों, और जेपी पावर्स जो है एसोसिएट्स का ही एक पार्ट था, जिनमें जेपी पावर में जेपी एसोसिएट्स का 24% का स्टेक्स होल्डिंग है, राइट। तो किसी तरह से इसको चाहता था कि जेपी एसोसिएट्स वो अपने अंडर में ही रखना चाहता था, बट आफ्टर ऑल इसमें अदानी की जो कंपनी है वो कंपनी इसमें इन्वॉल्व होने वाला है, आप सबको मालूम है। एंड गाइस, ये जो कंपनी ये बहुत छोटा सा स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स आप इसे बोल सकते हैं। और फिलहाल प्रेजेंटली ये स्टॉक 17 रुपीज़ और 19 से 21 रुपीज़ के आसपास ही ये घूमता फिर रहा है। लास्ट अगर आप देखेंगे इनका लास्ट वीक का टोटल अगर सिनारियो अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम 21 रुपीज़ से 22 रुपीज़ तक गया था, फिर ये अभी जो है फॉल डाउन होके अभी 17 रुपीज़ पे आ चुका है। तो गाइस, वैसे भी पेनी स्टॉक्स बहुत रिस्की होता है, सबका कहना है। जितने भी आपने यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, जो बड़े एडवाइज़र होते हैं वो सारे बोलते हैं कि पेनी स्टॉक से दूर रहो, पेनी स्टॉक से आप जो है अपने आप को सेफ रखा करो। बट क्या गाइस, पेनी स्टॉक्स उतना ही खतरा होता है? क्या पेनी स्टॉक्स से लोग कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं? एग्जैक्टली कर पाते हैं, ऑब्वियसली कर पाते हैं। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो इंडियन अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर और ट्रेडर आप जिसे आइकन मानते हैं, राकेश झुनझुनवाला। तो राकेश झुनझुनवाला इन्होंने एक्चुअली क्या पेनी स्टॉक्स कभी नहीं परचेस किए थे? इनके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स टाइटन का 3 रुपया जब चल रहा था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारे इन्वेस्टमेंट इस पे लगा दिया था, दाव लगा दिया था, और सबसे ज़्यादा रिटर्न इनको इन्हीं में मिला था, जबकि वो 3 रुपया का शेयर था। तो अगर देखा जाए तो ये भी पेनी स्टॉक्स बन गया था, बट इसमें इन्होंने जितना पैसा लगाया था, अपने लाइफ के सारे पैसे इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया था, जबकि उस वक्त जो है लोग इसे सेल कर रहा था। तो गाइस, ऐसी बात नहीं है कि पेनी स्टॉक से लोग कमाते नहीं हैं, कमाते हैं, आज भी कमा रहे हैं, ठीक है। बट हर स्टॉक्स, छोटा स्टॉक्स जो माइक्रो स्टॉक्स होता है, क्या वो मल्टीबैगर बनता है? डेफिनेटली नहीं बनता है। बट उनमें से कुछ स्टॉक्स जो है मल्टीबैगर बनने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। तो उनमें से आज मैंने इसको एनालिसिस किया, मैंने देखा, मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस, और मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही एनालिटिकर हूँ। तो इससे कोई रिकमेंडेशन ना समझे, ना ही इसको मेरे तरफ से कोई सजेशन या रिकमेंडेशन, और ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ। सो
जो भी आप परचेस करें अपने पहले इसको रिसर्च करें और एज पर द सेवी गाइडलाइन ही आप इसको परचेस करें, राइट। सो गाइस, जैसे कि मुझे लगा कि मैंने इसको क्यों आज टॉपिक्स में ले आया हूँ, किस लिए, रीज़न क्या है, ऑब्वियसली मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को मैं आपके सामने वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि ये जेपी पावर इसमें डीलिंग किस में करता है। जेपी पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर में डीलिंग्स कर रहे हैं। पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज़ करते हैं घर पे, और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरह का होता है। जैसे एक होता है थर्मल पावर, आई मीन कोयला से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसे थर्मल पावर कहा जाता है। और एक होता है आज के डेट में विंड पावर। ये नॉर्मली ये क्या होता है कि विंड के थ्रू टरबाइन मूव होता है और फिर इससे पावर बनते हैं। दूसरा होता है हाइड्रो पावर, पानी के अंदर टरबाइन को बिठाया जाता है और फिर वो टरबाइन जब घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है मार्केट में कंपनी जो है प्रोवाइड बना के बेचते हैं, सेल करते हैं। तो जो कोयला से बनाते हैं उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली कोयला में बहुत सारे नेगेटिव भी है। नेगेटिव साइड क्या है कि इससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी ओर इसमें पोल्यूशन होता है, इसलिए अभी जो है गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं विंड और हाइड्रो। सोलर भी है, सोलर को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो थर्मल में मंथली रिकरिंग बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और ये जो विंड पावर है, विंड अगर आप देखेंगे तो विंड में क्या होता है, विंड एंड हाइड्रो ये सब में क्या होता है, सोलर में क्या होता है कि ये इंस्टॉलेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट, अगर आप सोचेंगे कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप इसको इंस्टॉल करने जाएंगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप लगाने जाएंगे तो बहुत कॉस्ट होता है, ठीक है। और बाद में जो होता है नेक्स्ट टाइम इसमें जो है कॉस्टिंग कम हो जाता है। बट गाइस, अगर हम पावर शेयर को मैंने इसीलिए चुना है कि नाउ डेज हमारे इलेक्ट्रिसिटी का काम कहीं आपने देखा है कि डिमांड कम हुआ है? क्या आपको लगता है, आप चाहते हैं कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कम हुआ है? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नॉट। हमेशा हमारा डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, राइट। पहले क्या था कि आज से अगर आप बैकडेट में देखेंगे, पहले क्या होता था कि लोड शेडिंग होता था, लाइट कट होता था। बट अभी लाइट कट जो है रेशियो है बहुत कम हो चुका है, धीरे धीरे और भी कम होने जा रहा है। और जो है पहले यूनिट का प्राइस ज़्यादा था या कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। अब जो है ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी क्या है, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहा है, अभी हमारे रोड पे कितने परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है? मुश्किल से 1% भी नहीं है। बट आने वाले डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब क्या होगा, फिर पावर कंज्यूम होगा, और पावर कंज्यूम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो क्या, पावर सेक्टर में तेज़ी आएगा। और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं, अभी जो 5G आ चुका है, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ चुका है, अभी जो देखें हमारे डे बाय डे में क्या हो रहा है कि हम अभी डेटा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं। आज हमारे घर में टेलीविज़न भी वो क्या हो रहा है, वो इंटरनेट के ज़रिए हम लोग देखते हैं। अभी स्मार्ट टीवी आ चुका है, पहले स्मार्ट टीवी नहीं था, पहले नॉर्मल टीवी था जो कि सैटेलाइट बेस्ड कनेक्शन पे चलता था, ठीक है। तो उसमें डेटा कंज्यूम तो नहीं होता था, वो बस लिंक के ऊपर चलता था। बट अभी क्या है, 70% टीवी जो है वो अभी इंटरनेट बेस्ड हो चुका है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर कंज्यूम हो रहा है। तो डे बाय डे जो है पावर का जो है डिमांड बढ़ रहा है। आने वाले डेट में डिमांड और बढ़ेगा। अगर आप देखें, मेरे ख्याल से जो नियर फ्यूचर 2030 आप मान लीजिए 2028, तो हमारे इंडियन रोड पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, और इनके लिए चार्ज करने के लिए इसको चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है। तो जब व्हीकल्स हर चीज़ आपका इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाएगा तो डिमांड भी तो चाहिए बॉस, डिमांड होगा तो सप्लाई भी चाहिए। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर अगर आपने रख लिया तो आगे चल के शायद आप मालामाल हो सकता है। और इसका मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। जो
और इनका जो टेक्निकल से लेके के जो भी मुझे फंडामेंटल्स मैंने देखा है वो फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, अच्छा है। ठीक है, 11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका गाइस जो प्रोमोटिंग होल्डिंग है बहुत कम है, 24% से 25% मुश्किल से है। फिर ऊपर से ये टेकओवर हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप इसका बुक वैल्यू देखें, जो भी देखें, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सेल्स ग्रोथ जो है घट चुका है। मतलब उतना ख़ास नहीं है सेल्स ग्रोथ। अगर देखें तो 3 ईयर्स में 10% सेल्स ग्रोथ है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 5 ईयर्स में तो थोड़ा बहुत बेटर है, 20%। बट आने वाले फ्यूचर को देखते हुए आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बट लेने से पहले आप खुद अपना रिसर्च करें, खुद अपना जो है इसको रिसर्च करें, देखें, परखें और जो है फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। शुरू में आप इसे कम से ऐड कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे आप इसको मूव कर सकते हैं। तो गाइज, आप सबको मार्केट विजन अल्तमस की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि आज जो है 2025 का 31 दिसंबर लास्ट आखिरी डेट है, जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और आने वाला पल जो है नया दिन, नया साल के साथ। और इस नए साल में मैं चाहूँ, विश करूँ कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो और अच्छा और दमादार हो जाए और बढ़ जाए, थोड़ा वज़न आ जाए, उसमें वेट आ जाए, ताकि आपका लाइफ जो है, आपके लाइफ की जितने भी विशेस है वो पूरा हो जाए। तो मिलते हैं, और अगर हो सके तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें। बाय बाय।